Hello everyone. Today we are going to study about the anatomy and physiology of the lymphatic system. So सबसे पहले हम लोग डायग्राम से ही शुरू करते हैं। तो डायग्राम से शुरू करते हैं। जो एरिया ग्रीन से हाईलाइटेड है आप देखिए, ये सारा जो चीज़ है वो शो कर रहा है, सारा ग्रीन हाईलाइटेड जो पोर्शन है वो शो कर रहा है आपका लिम्फैटिक सिस्टम। आप नेक से देखिए, नेक से चेस्ट में जाइए, आर्म्स में है, फिर थोरैसिक एरिया में है, फिर स्प्लीन देखिए, फिर इंटेस्टाइन में दिया है पेयर्स पैचेस के बारे में, अपेंडिक्स में आपको थोड़ा सा दिख रहा है, और अब्डोमिनल एरिया में है, लिम्ब में आपको दिख रहा है, और बोन मैरो में भी आपको दिख रहा है। सो ये लिम्फैटिक सिस्टम है। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो है इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसमें से एक्सेस जो फ्लूइड रिमेनिंग रह जाता है, जो वेसल्स में कैपिलरी में वापस नहीं जा पाता है, उनको ये लिम्फैटिक सिस्टम अपने में ले लेता है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लड में। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इसमें बिकॉज ये लिम्फैटिक टिश्यू है, इसमें क्या होता है मेजर लिम्फैटिक लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, एग्जैक्टली फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं। सो इम्यून सिस्टम में इसका मेजर रोल है लिम्फैटिक सिस्टम का। सो हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम। All body tissue are bathed in tissue fluid. Some fluid return to the capillary via the venous end. The remainder diffuses through more permeable wall of the lymph capillaries forming the lymph. So आपको पता है कि सारे बॉडी जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिहाइड्रेटेड नहीं होते हैं, वो प्रॉपरली नरिश्ड होते हैं आपके फ्लूइड से। सो ऑल बॉडी टिश्यू के सराउंडिंग एरिया में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और यही है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड यहाँ पर दिख रहा है, और फ्लूइड जो आता है वो कहाँ से आता है, आपके ब्लड कैपिलरी से आता है। पर्पल जो दिख रहा है आपको वो क्या है, ब्लड कैपिलरी है। और ब्लड कैपिलरी जो है फ्लूइड जो टिश्यूज़ को रिक्वायर्ड है वो लेकर के आता है, और जो नहीं चाहिए आपके टिश्यूज़ को वो फ्लूइड जो है वापस कैपिलरी एंड में चला जाता है। बट यहाँ पर देखिए एक और आपको कैपिलरी दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। जो रिमाइंडर जो फ्लूइड बच गया है आपके टिश्यू स्पेसेस में, वो रिमेनिंग जो फ्लूइड कैपिलरी एंड में जो नहीं गया है वो आपके लिम्फैटिक कैपिलरी में एंटर करता है और लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। Now about the lymphatic system. Lymphatic system consists of first lymph, दूसरा इसमें लिम्फ वेसल्स हैं, तीसरा लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, डिफ्यूज़ लिम्फॉइड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंड दी बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूज़ लिम्फॉइड टिश्यू को एक्जैक्टली माल्ट भी बोलते हैं हम लोग, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सिंपल सा आपका फ्लो ऑफ ब्लड दिया है यहाँ पे, हार्ट से आपका आर्टीरियल सिस्टम ब्लड लेकर के आया है, कैपिलरी एंड में एक्सचेंज हो रहा है, और वीनस एंड से सारा वेस्ट प्रोडक्ट वापस हार्ट की ओर जा रहा है। अब बीच में देखिए वहाँ पर आपका ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो फ्लूइड आपका टिश्यूज़ में गया था, है ना, और वो जो फ्लूइड है वो वापस कहाँ पर नहीं आ पाया है, आपके वीनस एंड में नहीं आ पाया है। वो जो बचा हुआ रिमेनिंग जो फ्लूइड है आपके इन्हीं ग्रीन कलर से हाईलाइटेड लिम्फैटिक सिस्टम में एंटर करता है। और आप देखिए लिम्फैटिक सिस्टम जो है लिम्फ को कैरी कर रहा है, और लिम्फ को आपके लिम्फ नोड में लेकर के जा रहा है, और लिम्फ नोड उसको फ़िल्टर करता है, और उसके बाद फ़िल्टर होते 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 आपका देखिए वीनस एंड को इसने ज्वाइन कर लिया है। सो आपका वापस जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है टिश्यू के बीच का जो नहीं जा पाया है कैपिलरी के थ्रू, वो लिम्फैटिक सिस्टम उसको वीनस एंड तक पहुँचाने का काम करते हैं, और वीनस एंड वॉल्स को वापस आपके हार्ट में लेकर के जाता है। आपका वेसल का यहाँ पर एक खासियत दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम देखिए, जैसे कि वेन्स में वैल्व होते हैं वैसे ही आपके लिम्फैटिक कलेक्टिंग वेसल्स में भी क्या होते हैं, वैल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई पंप नहीं होता है। सो इसको वन वे ऊपर की ओर फ्लो करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। सो आपका दो जो लिम्फैटिक कलेक्टिंग जो वेसल्स हैं उनके इन बिटवीन आपको लिम्फ नोड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो प्रोसीडिंग टू दी नेक्स्ट, फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड similar in composition to the plasma with the important exception of plasma protein. जो मेन लिम्फ का फीचर है वो है क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है ना, और इसका जो कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा के बराबर ही होता है, बट इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, देयर इज़ नो पंप लाइक हार्ट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द लिम्फ, बट मूवमेंट टेक्स प्लेस ओविंग टू द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लार्ज लिम्फ वेसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। सो आपके जो हार्ट में जैसे पंप होता है जो आर्टरीज़ के ब्लड को,
पंप करने में हेल्प करता है, बट आपके जैसे कि वेन में कोई पंप नहीं होता है वैसे ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम में भी कोई पंप नहीं होता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ को मूव करता है उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मैंने बताया था अभी ऊपर, उसमें वैल्व प्रेजेंट होता है जो उसको अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। नीचे का जो पोर्शन है वैल्व के नीचे का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वैल्व ओपन होता है और ब्लड को पुश करता है ऊपर की ओर, और जैसे ही वो रिलैक्स होता है तो वैल्व क्लोज हो जाता है और फिर नीचे की ओर फ्लूइड भरता है। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो के अपवर्ड डायरेक्शन में आपका लिम्फ जो है वो फ्लो करता है, सेम एज दी वेन ऑफ द लोअर लिम्ब। ना यहाँ पे आपका कुछ प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे होता है। सो आउटवर्ड प्रेशर और इनवर्ड प्रेशर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आउटवर्ड प्रेशर क्या है, आपका कैपिलरी एंड से जो ब्लड फ्लूइड और न्यूट्रिशन और आपका ऑक्सीजन को जो क्या करता है टिश्यूज़ एरिया में भेजता है, दैट इज़ आउट करता है अपने में से। और इनवर्ड का मतलब क्या है, जो वापस जो चीज़ें हैं वो वापस क्या होती है, इन होती है कैपिलरी एंड में। सो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 17 mm of Hg। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the wall of the blood vessels। प्रेशर exerted by the blood on the wall of the blood vessels। फ्लूइड के द्वारा ब्लड के वॉल पे लगने वाला प्रेशर, तो धक्का देता है, वो पुश करता है। नाउ नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर क्या है, अब इस तरफ का वॉल क्या कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू पुश हो रही हैं, और कैपिलरी के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एक नेगेटिव प्रेशर मतलब खींच रही हैं, तो ये धक्का भी दे रहा है साथ में फ्लूइड उसको खींच भी रही हैं। तो नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है वो है 7 mm of Hg। और इंटर फ्लूइड ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, दैट मीन्स फ्लूइड के कैपिलरी के अंदर और कैपिलरी के बाहर जो फ्लूइड है उन दोनों का जो प्रेशर है वो 4.5 mm of Hg। सो टोटल आउटवर्ड प्रेशर जो है 28.5 mm of Hg। अब वापस जब अंदर आना है, उसको इनवर्ड होना है फ्लूइड को जो बचा हुआ है, उसके लिए एक प्रेशर दिया है फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कैपिलरी फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जस्ट नेगेटिव प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वॉल से बाहर की ओर पुश करता है फ्लूइड को, बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वॉल से अपने ओर क्या करता है, वॉल के अंदर में कैपिलरी के अंदर में फ्लूइड को क्या करता है, खींचता है। सो इस प्रेशर से फ्लूइड जो है अंदर आता है कैपिलरी के अंदर। सो ये कितना है 28 mm of Hg। सो 28.5 आउटवर्ड और इनवर्ड क्या है 28.0। सो नेट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या है आपका 0.5 mm of Hg। तो जितने प्रेशर से गया है उसके 0.5 mm ऑफ प्रेशर कम प्रेशर से वो अंदर आता है, इसलिए सारा जो फ्लूइड है वो वापस नहीं आ पाता। कुछ जो फ्लूइड है वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में रह जाते हैं और वही जो फ्लूइड है वो लिम्फ कहलाता है। वैसे ही लिम्फ का क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है, जो कि लिम्फैटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, उसको कैरी करती हैं। ना यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपका लिम्फ का फ्लो। सो टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें फ्लूइड है, ठीक है, जो कि कैपिलरी एंड में नहीं आ पाया है, वो लिम्फ कहलाता है। अब ये लिम्फ जो होता है इनको कैपिलरी जो लिम्फैटिक कैपिलरी वो कैरी करती हैं, और सारी लिम्फैटिक कैपिलरी जैसे कि आपका ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन बनती है, वैसे लिम्फैटिक कैपिलरी ज्वाइन होकर एफरेंट लिम्फैटिक वेसल बनती है। एफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स जो होती है लिम्फ नोड में एंटर करती हैं और लिम्फ नोड में लिम्फ प्यूरिफाई होता है, और लिम्फ नोड से जो वेसल बाहर आता है वो कहलाता है आपका इफरेंट लिम्फैटिक वेसल। इफरेंट लिम्फैटिक वेसल जो होता है ज्वाइन होता है और बनाता है लिम्फैटिक ट्रंक, और लिम्फैटिक ट्रंक जो होते हैं वो वापस ज्वाइन करते हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट को, और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है बोथ साइड के राइट साइड के सबक्लेवियन वेन या फिर लेफ्ट साइड के सबक्लेवियन वेन में क्या करता है, ड्रेन करता है। तो ये है आपका लिम्फैटिक फ्लो का एरो डायग्राम, जिसके थ्रू जो लिम्फ है वो वापस हार्ट में ड्रेन हो जाता है। नाउ लिम्फैटिक वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिम्फ कैपिलरी ओरिजिनेट एज ब्लाइंड एंड ट्यूब हैविंग सेम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपिलरीज। आपका लिम्फ कैपिलरी जो होता है ब्लाइंड एंड के रूप में वो ओरिजिनेट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ब्लड कैपिलरी के समान ही होता है। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल इसमें भी होता है। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल का फंक्शन आपको पता है, अपने में से सिक्रीट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो सेम आपके लिम्फैटिक वेसल्स में भी वो फंक्शन आपको मिलेगा। ना लिम्फैटिक जो वेसल्स हैं उसमें 4 आपको यहाँ पर बाइफर्गेशन मिलेगा। जैसे फर्स्ट है आपका लिम्फैटिक कैपिलरी जो एग्जैक्टली लिम्फ को सबसे पहले लिया, फिर वो ज्वाइन होकर बनती है लिम्फैटिक कलेक्टिंग वेसल। लिम्फैटिक कलेक्टिंग वेसल ज्वाइन होकर बनती है लिम्फैटिक ट्रंक। लिम्फैटिक ट्रंक जो होता है अल्टीमेटली ड्रेन करते हैं लिम्फैटिक डक्ट में। सो लिम्फ का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि
लिम्फेटिक वेसल अकम्पनी एंड पैरेलल वेन इन द मोस्ट ऑफ द बॉडी। आपका जहाँ जहाँ से वेन होकर के गुजर रही है वहीं वहीं से लिम्फेटिक वेसल्स भी होकर के गुजरते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है, इट इज़ नॉट फाउंड इन दी नेल एंड दी हेयर, नेल और हेयर में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज़ फ्रॉम एन एक्सटेंशन सिस्टम दैट फ्लो वन वे टुवर्ड्स दी हार्ट। मैंने बताया था इसमें प्रेजेंट होता है वॉल और उसके थ्रू वो वन वे हार्ट की ओर फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में। लिम्फेटिक कैपिलरी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस दैट कंटेन्स कैपिलरीज। जहाँ जहाँ कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी वहाँ वहाँ आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट होगी। एक्सेप्ट कहाँ नहीं होगा? इन द बोन मैरो, कार्टिलेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्निया, नेल और स्प्लीन। फिर आपका इसमें सेकेंड जो फीचर है दैट इज़ मोर परमेबल देन दी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में भी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल होता है और लिम्फेटिक कैपिलरीज में भी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल होता है। बट आपका जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है वो ब्लड कैपिलरी से मोर परमेबल होती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट नेचर दिया हुआ है, लिम्फेटिक कैपिलरी अलोज WBC, पैथोजन एंड कैंसर सेल टू एंटर ईजिली। लिम्फेटिक कैपिलरी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वो अपने में एंटर करवा देता है किस चीज़ को? WBC को, जो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट है, पैथोजन कोई ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज़ कॉज कर सकता है, या कोई कैंसर सेल जो एंटर कर गया है। सो ये अपने में एंटर करवाता है और जब ये लिम्फ नोड से होकर के गुजर रहा होता है तो लिम्फ नोड में जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो इनको किल कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज का ओरिजिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपके डायग्राम में। देखिए आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है स्लाइट येलो, और आपके एंडोथेलियल लिम्फेटिक कैपिलरीज को देखिए आप लोग ग्रीन कलर का है। आपका बॉडी टिश्यू है, टिश्यू के बीच बीच में फ्लूइड है और उन्हीं फ्लूइड्स को आपका ये लिम्फ कैपिलरी वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स दिख रही हो रही है आपको, ये उसको मोर परमेबल बना देता है, ज़्यादा परमेबल बना देता है, जिससे फ्लूइड इसके अंदर क्या करता है? एंटर करता है और ये अपने में फिर उस फ्लूइड को जब ले करके चलता है तब वो फ्लूइड आपका लिम्फ कहलाता है। ये आपका लिम्फेटिक कैपिलरी डायग्राम। आपका रेड जो है आर्टीरियोल है, ऑक्सीडेटेड ब्लड लाया, कैपिलरी एंड में एक्सचेंज हो रहा है और एक्सचेंज होने के बाद आपका वेसल जो है वो ब्लू बन गया है। ब्लू बन गया मतलब डीऑक्सीनेटेड हो गया है। सो आपका देखिए इन बिटवीन वहाँ पर ग्रीन कलर की ब्लाइंड एंड के रूप में आपको कैपिलरीज दिखाई दे रही है, वो है आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि एक्सेस जो फ्लूइड बचा हुआ है टिश्यू के स्पेसेस में उसको क्या कर रहा है? अपने में कैरी कर रहा है। आपका यहाँ साइड वाला आप डायग्राम जब देखेंगे आपका ओपनिंग्स आपको दिखाई देगा, मिनी वॉल्व, फ्लिप लाइक मिनी वैल्व्स आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये मिनी वैल्व के थ्रू ही जो एक्सेस फ्लूइड हैं, WBCs हैं, पैथोजन हैं, कैंसर सेल हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम में फिर एंटर कर जाते हैं। So this is about the lymphatic capillary. Now next is about the lymphatic collecting vessel. Lymphatic collecting जो आर्टरीज होती हैं वो जॉइन होती है और लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जैसे कि आपका कैपिलरीज जॉइन होकर वेन बनाती है ना, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरी जॉइन होकर लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल बनाती है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू वेन एक्सेप्ट कंटेन मोर वॉल। इसमें वॉल्व्स की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। वेन में वैल्व होते हैं वन वे फ्लो के लिए, वैसे इसमें भी वैल्व होते हैं पर वो वेन्स से ज़्यादा होते हैं। पास थ्रू लिम्फ नोड, इसकी एक फीचर होती है, आपकी वेन्स जो होते हैं वो कोई लिम्फ नोड से पास होकर के नहीं जाते हैं, बट जो लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स जो होते हैं वो लिम्फ नोड से पास होकर के जाते हैं ताकि अपने में जो लिम्फ रखा हुआ है उसको वो फिल्टर कर सके। नाउ कैन बी सुपरफिशियल और डीप। जैसे वेन सुपरफिशियल और डीप होते हैं वैसे ही लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स भी सुपरफिशियल एंड डीप होते हैं। नाउ लिम्फेटिक डक्ट। सो यूनियन ऑफ लिम्फेटिक ट्रंक, जब लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्टिंग वेसल्स जब जॉइन होती हैं तब वो लिम्फेटिक ट्रंक बनाती हैं और जब लिम्फेटिक ट्रंक जॉइन हो जाती हैं तब वो बनाती है लिम्फेटिक डक्ट। तो दो मेजर लिम्फेटिक डक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरा है आपका थोरैसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि राइट साइड के हेड, थोरैक्स, राइट आर्म से वो ब्लड को लेकर आता है और एंटर करता है सबक्लेवियन वेन में। और वैसे ही आपका लेफ़्ट साइड के बारे में हम लोग देखेंगे तो थोरैसिक डक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, जो लेफ़्ट साइड के हेड, थोरैक्स, लेफ़्ट आर्म और लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से लिम्फ को लेकर के आता है और ये एंटर करता है सबक्लेवियन वेन में। ये डायग्राम हम लोग देख लेंगे। आप देखिए येलो से जो डिनोटेड है वो क्या है? आपका एरिया ड्रेन्ड बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट।
जिसमें हेड है राइट साइड का, फिर नेक है, थोरैक्स है और लेफ़्ट साइड का आर्म है। ये राइट लिम्फैटिक डक्ट यहाँ से ड्रेन करता है और सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर देता है। अब जो ग्रीन से हाईलाइटेड है पूरा बॉडी एरिया, दैट इज़ हेड है, नेक है, लेफ़्ट साइड का आर्म है, चेस्ट है लेफ़्ट साइड का, और नीचे का लोअर हाफ पूरा बॉडी जो है वो आपके थोरैसिक डक्ट में ड्रेन करता है, और थोरैसिक डक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड के सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करते हैं। ये डायग्राम में भी हम लोग देख लेंगे आपके लिम्फैटिक डक्ट के बारे में। देखिए ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, राइट लिम्फैटिक डक्ट जो है वो राइट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करता है, और जो लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन है वो थोरैसिक डक्ट में जो थोरैसिक डक्ट है वो है आपके लेफ़्ट साइड के सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करता है। यहाँ पे देखिए एक सिस्टर्ना काइली करके भी आपको दिख रहा है। ये सिस्टर्ना काइली जो है डायलेटेड पोर्शन है आपके कलेक्टिंग ट्रंक का, और एग्जैक्टली ये इंटेस्टाइनल स्पेसेस से है ना, आपका अब्डोमेन एंड इंटेस्टाइनल स्पेसेस से और लंबर एरिया से एग्जैक्टली लिम्फ को कलेक्ट करके लेकर के आता है। सो ये डायलेटेड पोर्शन है वहाँ के लिए। सो आपका lymph capillaries converge to become collecting vessel and end up to the either thoracic and the right lymphatic duct. सो आपका जो वेसल्स हैं वो सारी ज्वाइन हो जाती है, और दो मेजर जो डक्ट है राइट लिम्फैटिक डक्ट और आपका लेफ़्ट साइड में है थोरैसिक डक्ट, उनमें वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। और ये दोनों जो है दोनों साइड के राइट का राइट साइड से और लेफ़्ट का लेफ़्ट साइड के सबक्लेवियन वेन को ड्रेन करते हैं, और सबक्लेवियन वेन जो है फिर आपका वेना केवा में हार्ट में क्या करता है, ड्रेन करता है। नाउ फंक्शन जो है होल लिम्फैटिक सिस्टम का, नॉर्मली लिम्फ का और लिम्फ वेसल्स का, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन कहाँ से, टिश्यू स्पेसिस टू दी ब्लड, देन एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स वहाँ से, क्योंकि फ्लूइड में आपका एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। नाउ इनका एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, फ्लूइड जो एक्सेस में बच गया है उसको ब्लड तक वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिकॉज उस फ्लूइड में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जिस ऑर्गन से होकर के टिश्यू से होकर के गुजर रहे हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई देते हैं। देन इनका मेन जो फंक्शन है मैंने बताया था आपके यहाँ पर, ये लिम्फैटिक वेसल्स हैं और लिम्फ नोड से होकर के गुजरते हैं, और लिम्फ नोड में आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो भी पैथोजन या ऑर्गेनिज्म लिम्फ में प्रेजेंट है, जो भी कैंसर सेल है या जो भी फॉरेन बॉडी है, वो उनको क्या करता है, किल करता है। सो इसका एक डिफेंस फंक्शन भी है। ना एक मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है जिसके थ्रू लिम्फ जो है वो फ्लो करता है। सो मैं बताती हूँ यहाँ पे आपका कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लिम्फ को फ्लो करने के लिए। सबसे पहला आपका सक्शन इफेक्ट, मैंने बताया था आपका 7 mm ऑफ एजी जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में नेगेटिव फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर रहता है जो अपनी ओर खींचने का काम करता है। सो उस प्रेशर से फ्लूइड जो है आपके कैपिलरीज में आता है, लिम्फ कैपिलरीज में। दूसरा आपका इंट्रिंसिक लिम्फैटिक पंप। इंट्रिंसिक लिम्फैटिक पंप क्या है, आपके लिम्फैटिक वेसल्स में जो वैल्व प्रेजेंट होते हैं जो वन वे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ पंपिंग बाय एक्सटर्नल कंप्रेशन। एक्सटर्नल कंप्रेशन जैसे कि वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब जब ऊपर की ओर ब्लड लेकर के आते हैं तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसके थ्रू आपके वैल्व्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है वन वे ऊपर मूव करता है। सेम लाइक दैट आपका जो लिम्फैटिक वेसल्स भी होते हैं इसी एक्सटर्नल कंप्रेशन के थ्रू पंप करते हैं लिम्फ को ऊपर की ओर। देन नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर, जब हम लोग इनहेल करते हैं, इंट्राथोरैसिक का मतलब थोरैक्स के अंदर का प्रेशर के बारे में बोला जा रहा है। सो नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर का मतलब होता है जब हम इनहेल करते हैं, एयर को जब इन करते हैं तब आपका चेस्ट का एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर सारा डायमीटर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ये डायमीटर बढ़ता है तो सराउंडिंग मसल्स को और वेसल्स को क्या करता है, ये कंप्रेस करता है। सो ये जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर है, इस कंप्रेशन प्रेशर से भी आपका जो लिम्फ है वो क्या होता है, हार्ट की ओर मूव करता है। नाउ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, मैंने बताया था आप लोगों को, ये वही आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर में भी क्या रहता है, आपका प्रेशर रहता है। आपका 4 mm ऑफ एच का जो प्रेशर डिफरेंस हमने पढ़ा था, ये फ्लूइड के अंदर का प्रेशर है। नाउ नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन कैपिलरी सरफेस एरिया। इंक्रीज इन दी कैपिलरी सरफेस एरिया का मतलब है आपका कैपिलरी का सरफेस एरिया जो होता है एज़ कम्पेयर टू वेन के कैपिलरी सरफेस एरिया से बड़ा होता है। नाउ इंक्रीज इन द कैपिलरी परमेबिलिटी। सो कैपिलरी जो परमेबिलिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू वेन के कैपिलरी परमेबिलिटी से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट है इंक्रीज इन द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू। और ये जो लिम्फैटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो उनको फिल्टर करने का काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो इनका फंक्शनल एक्टिविटी जो रहता है वो कैसा रहता है, ज़्यादा होने के कारण, ये ज़्यादा एक्टिव होने के कारण फ्लूइड आसानी से क्या करता है, मूव करता है।
नॉर्मल लिम्फ का फ्लो के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मल वैल्यू जो है 120 ml पर आवर, दैट इज़ 2 to 4 लीटर पर डे। सो आपके राइट एंड लेफ्ट में हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो जो लेफ्ट साइड में थोरैसिक डक्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा पोर्शन से लिम्फ को ड्रेन कर रहा है इसलिए 100 ml पर आवर, और जो लेफ्ट साइड में आपका लिम्फैटिक डक्ट है उसमें से 20 ml पर आवर के रेट से, तो टोटल 120 ml पर आवर 2 to 4 लीटर पर डे के हिसाब से ये लिम्फ को ड्रेन करता है। नाउ नेक्स्ट है आपके लिम्फैटिक ऑर्गन। लिम्फैटिक ऑर्गन डायग्राम में देखिए 4 टाइप के यहाँ पे आपको ऑर्गन्स मिलेंगे। टॉन्सिल है, थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है एंड दी बोन मैरो। 5 टाइप के आपके लिम्फॉइड ऑर्गन हैं। सो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक है प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू और दूसरा है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसका मेन फंक्शन है, दे आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड द मैच्योरेशन ऑफ द बी एंड टी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन और उनका मैच्योरेशन के साइट है ये लिम्फॉइड टिश्यू। तो प्राइमरी जो है वहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, मैच्योरेशन भी होता है, और सेकेंडरी में प्रोडक्शन थोड़ा कम पर मैच्योरेशन ज़्यादा होता है। सो प्राइमरी में जो है वो है थाइमस और बोन मैरो, और जो सेकेंडरी में दिया है वो है लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड दी माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और यही है टॉन्सिल आपका म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर में जो आता है ना। हम लोग 1 by 1 सारे स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे। फर्स्ट जो दिया है दैट इज़ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स हैव एन outer capsule dipping into the or is forming trabeculae consisting of lymphatic tissues, mainly macrophages and the lymphocyte. So आपके lymph node में outer एक कैप्सूल होता है जो अंदर की ओर डिप हो जाता है और जो ट्रेबिकुली का फॉर्मेशन करता है, और ये ट्रेबिकुली के अंदर में आपके लिम्फैटिक टिश्यू होते हैं, मेनली मैक्रोफेजेस एंड दी लिम्फोसाइट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और आपका एज मैनी एज 4 एफरेंट लिम्फ वेसल्स होते हैं। एफरेंट लिम्फ वेसल्स का काम होता है फ्लूइड को, लिम्फ को लिम्फ नोड के अंदर लेकर के जाना, और एक कॉन्केव सरफेस रहता है ना, कॉन्केव सरफेस एरिया जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। उस हाइलम से इफरेंट वेसल बाहर की ओर निकलता है, जो लिम्फ फिल्टर हो गया है उसको वो क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है। मेन जो फंक्शन है लिम्फ नोड का, इट फंक्शन इज फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस अलॉन्ग विथ प्रोलिफरेशन ऑफ टी एंड दी बी लिम्फोसाइट। मेन जो फंक्शन है वो क्या है, टी एंड बी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन करता है और इसी के थ्रू ही लिम्फ को फिल्टर करता है और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का फैगोसाइटोसिस करता है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द लिम्फ नोड between 2 lymphatic duct vessels. So it is present between 2 lymphatic duct vessels, मतलब efferent lymphatic vessel एंड इफरेंट लिम्फैटिक वेसल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। एफरेंट जो है लिम्फ को लेकर आता है और इफरेंट जो है उसको, जो फिल्टर हो गया उसको लेकर के जाता है। नाउ सर्व एज अ फिल्टर टू कैप्चर फॉरेन मटेरियल, बिकॉज इसके अंदर में लिम्फोसाइट है तो लिम्फोसाइट फॉरेन मटेरियल को कैप्चर करते हैं, उनको किल कर देते हैं। नाउ साइट ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। बिकम इन्फ्लेम्ड एंड गॉज्ड विद द इन्फेक्शियस मटेरियल, जब भी कोई इन्फेक्शियस मटेरियल अगर ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर में आ गया है तो ये इन्फ्लेम्ड भी हो सकते हैं, और आपका लिम्फेडिनाइटिस बोल सकते हैं हम लोग इसको, या लिम्फेडिनोपैथी जो डिसीज़ कंडीशन है वो अराइज होती है, जिसमें आपका इन्फेक्शियस मटेरियल जो है लिम्फ नोड को ही इन्फेक्ट कर देते हैं। नाउ कैन बी फाउंड इन लार्ज क्लस्टर्स, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है वो कहाँ कहाँ है, इंग्वाइनल एरिया में, सर्वाइकल एरिया में और एक्जिला में। तो ये है आपका लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें आउटर कैप्सूल दिख रहा है मरून कलर का, जो कैप्सूल है उसका ही कनेक्टिव फाइबर जो है अंदर की ओर धंस गया है और ट्रेबिकुली बनाया, उसके खंड खंड बनाए, और उस खंड के अंदर में एग्जैक्टली आपका लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है। 2 टाइप के लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, जो कि ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए यहाँ पर आउटर जो उभरा वाला पोर्शन है आपका कॉन्वेक्स जो एरिया है, आपके लिम्फैटिक वेसल्स जो हैं लिम्फ को अंदर लेकर के जा रहे हैं, और आपका कॉन्केव एरिया हाइलम वाले एरिया से इफरेंट वेसल्स बाहर निकल रहे हैं जो फिल्टर्ड लिम्फ को बाहर की ओर लेकर के जा रहे हैं, किसकी ओर, हार्ट की ओर। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बोन मैरो। नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इज बोन मैरो। तो 2 टाइप के बोन मैरो होते हैं, एक येलो एंड रेड। सो जो मेन आपका लिम्फॉइड टिश्यू है वो है आपका रेड बोन मैरो। द रेड बोन मैरो इज अ की एलिमेंट ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम दैट जनरेट लिम्फोसाइट फ्रॉम इमेच्योर hematopoietic progenitor cells. Red bone marrow consists of a delicate, highly vascular fibrous tissue containing hematopoietic stem cells
बोन मैरो इज़ द स्पॉन्जी और विस्कस टिश्यू दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द बोन। सो रेड बोन मैरो जो है लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करके बोल रहा है। और रेड बोन मैरो के अंदर में लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। कौन से सेल्स से आपके? इमेच्योर हिमेटोपोएटिक, पोएसिस का मतलब होता है जनरेशन, हिमेटो मतलब होता है आपका ब्लड सेल। सो आपका प्रोजेनेटर मतलब आपका प्राइमरी प्रिकर्सर सेल्स हैं जिसके थ्रू आपके ब्लड सेल्स का क्या होता है? जनरेशन होता है। रेड बोन मैरो जो होता है वहाँ WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन करता है, बट बिकॉज ये लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है इसलिए ही इसको हम लोग प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर में रखते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर होता है बोन मैरो का वो स्पॉन्जी और विस्कस होता है, और उसका जो इनसाइड है बोन का जो अपर वाला पोर्शन होता है, आपके फ्लैट बोन हो गए है ना, डाइफाइसिस वाला एरिया हो गया, यानी कि दोनों जो एंड वाले जो एरिया हो जाते हैं लॉन्ग बोन के, उन सभी जगहों पे आपका रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। और स्पॉन्जी होता है, इसमें भी ट्रेबिकुली प्रेजेंट होते हैं, और अंदर में पल्पी पोर्शन में रेड बोन मैरो जो होता है वो भरा होता है। सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ रेड बोन मैरो। देखेंगे आपके लॉन्ग बोन का जो एंड वाला पोर्शन है, स्पॉन्जी बोन दिख रहा है आपको, स्पॉन्जी बोन का यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका ट्रेबिकुली दिखाई दे रहा है, उसके सेक्शंस बने हुए हैं और उसके अंदर में फिर रेड पल्प भरा हुआ है। दैट रेड पल्प इज़ द bone marrow, red bone marrow, that is responsible for the production of the lymphocyte from the hematopoietic stem cell. Now next organ is the thymus gland. The thymus gland lies in the upper part of the mediastinum behind the sternum and extend upward to the root of the neck, weighing about 10 to 15 gram at birth and 30 to 40 gram in the adolescent. So कहाँ पर प्रेजेंट है ये? मीडियास्टिनम में, थोरासिक कैविटी में होता है, स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे। मीडियास्टिनम का मिडिल ऑफ द थोरैक्स को हम लोग बोलते हैं मीडियास्टिनम, जहाँ पर आपका हार्ट लाई करता है जस्ट वहीं पर, और आपका स्टर्नम के पीछे में ये रहता है, और एक्सटेंशन इसका दिया है अपवर्ड टू द रूट ऑफ द नेक, नेक के रूट तक जाता है, छत तक जाता है। इसका जो वेट है 10 to 15 ग्राम रहता है बर्थ में, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एडोलेसेंट होते होते इसका जो वेट है वो कितना हो जाता है? 30 to 40 ग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobes एनक्लोज्ड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। इसमें 2 लोब मिलेगा जिसका आउटर कवरिंग है वो है फाइब्रस कैप्सूल का बना हुआ है। लिम्फोसाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डेवलप इनटू टी लिम्फोसाइट एट द थाइमस। सो आपका जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बोन मैरो से जो टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हुआ है, वो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, यहाँ लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो वहाँ से थाइमस ग्लैंड में आते हैं, और थाइमस ग्लैंड में आने के बाद ये टी लिम्फोसाइट के रूप में फुल्ली फिर क्या हो जाते हैं? ये डेवलप हो पाते हैं, मैच्योर हो पाते हैं। सो दिस इज़ द थाइमस ग्लैंड। देख सकते हैं आप लोग, जस्ट स्टर्नम बोन के पीछे में है मीडियास्टिनम में। इसके 2 लोब हैं, राइट लोब और दी लेफ्ट लोब है। हर लोब में आपको लोब्यूल्स मिलेगा, है ना। और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो मैच्योरेशन ऑफ दी टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को ये मैच्योर करता है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द lymphatic system is spleen. The spleen is slightly oval in shape with the hilum on the lower medial border. So spleen जो होता है स्लाइटली ओवल शेप का होता है, और इसमें एक हाइलम होता है, और उस लोअर बॉर्डर पे ये हाइलम प्रेजेंट रहता है। देन इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ फाइब्रोइलास्टिक कैप्सुलेटेड डिप्ड इनटू द ऑर्गन फॉर्मिंग द ट्रेबिकुली। इसमें भी एक कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, और वो फाइब्रोइलास्टिक जो कैप्सूल है, फाइब्रस टिश्यू भी है और इलास्टिक टिश्यू भी है, जब अंदर की ओर डिप हो जाते हैं, जैसे हमने लिम्फ नोड में पढ़ा था, तो वो ट्रेबिकुली का फॉर्मेशन करते हैं। The cellular material consisting of lymphocyte and macrophages is called splenic pulp. Red pulp is the part suffused with blood, and white pulp consisting of an area of the lymphatic tissue. So आपका फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल है आउटर, और जब वो अंदर की ओर डिप होता है तो ट्रेबिकुली बनाता है, खांचे बनाता है, और इन्हीं खांचों के बीच में, इन्हीं ट्रेबिकुलीज के बीच में आपका जो मटेरियल है जिसको हम लोग स्प्लेनिक पल्प बोलते हैं या रेड पल्प रहते हैं, वो सफ्यूज्ड विद द ब्लड, ब्लड के साथ मिक्स होकर के वहाँ पर है। और एग्जैक्टली जो लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस जो हैं वो आपके स्प्लिंचिक पल्प में आता है, रेड पल्प, और आपका वहाँ पर एक वाइट पल्प भी है जहाँ पर आपका लिम्फेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट रहता है। सो हम लोग उसको डायग्राम में देखेंगे। ये है आपका डायग्राम, दिखा आपका डायग्राम, आउटर कवरिंग कैप्सूल,
कैप्सूल जो है अंदर की ओर धंस गया है और खांचे बनाए हैं, दैट इज़ ट्रेबिकुली बनाया है। अब इसमें 2 टाइप के पल्प दिख रहे हैं आपको, रेड पल्प है और अंदर की ओर क्या दिख रहा है आपको, वाइट पल्प है। तो रेड पल्प में आपका मैक्रोफेजेस रहता है और जो वाइट पल्प है उसमें आपका लिम्फैटिक टिश्यू रहता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। क्लियर? सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें रेड पल्प एंड दी वाइट पल्प प्रेजेंट रहता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन इज टू स्टोरेज ऑफ ब्लड, देन इम्यून रिस्पॉन्स, देन इरेथ्रोपोइसिस। सो आपका मेन जो फंक्शन है ये ब्लड को स्टोर करता है रेड वाले एरिया में। नाउ सेकंड जो है, बिकॉज वाइट पल्प में आपका लिम्फैटिक टिश्यू है, सो ये आपका इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, यानी कि आपका ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। सो ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो दिस इज़ दी अनदर lymphatic organ, that is the spleen. Now last one is the malt. Malt meaning is mucosa associated lymphatic tissue. So malt are collection of lymphoid tissue containing B anti-lymphocyte. It filters and attack the antigen. इसको हम लोग diffuse lymphoid tissue भी बोलते हैं और इसका जो मेन फंक्शन है lymphoid tissue का ये कलेक्शन है ना, और ये फिल्टर करता है लिम्फ को, दूसरा आपका फिल्टर करता है और अटैक करता है किसको, आपके एंटीजन को। सो जो पहला जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो दिया है आपका टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल्स आप लोग जानते हैं ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। 2 पिलर्स ऑफ टॉन्सिल्स आपको दिखाई देते हैं ओरल कैविटी में, और टॉन्सिल डिटेक्ट एंटीजन एंड इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स। जो टॉन्सिल्स होते हैं वो एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और इमीडिएटली, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट जैसे ही हम लोग कुछ सॉलो कर रहे हैं या हम इनहेल कर रहे हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म अंदर गया है उसको ये किल करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट है पेयर्स पैचेस। सो सेकेंड जो डायग्राम दिख रहा है आपको नीचे, आप लोग देखेंगे ओरल कैविटी के नीचे वाला डायग्राम, जो पर्पल पिंक जो दिख रहा है वो क्या है, आपका लाइनिंग है इंटेस्टाइन की। अब वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन और डार्क पर्पल में कुछ कलेक्शंस आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी पेयर्स पैचेस। दे आर वेरी प्रोमिनेंट इन दी म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरली इन द इलियम एंड ऑल्सो प्रेवलेंट इन दी अपेंडिक्स। सो ये आपके इलियम में प्रेजेंट होता है, इलियम का जो लाइनिंग है उसके इनर साइड में प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स में भी आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर ये बिकॉज कलेक्शन है लिम्फॉइड टिश्यू का, सो जो भी हमने फूड खाया है उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पेयर्स पैचेस के अंदर में जो लिम्फोसाइट है वो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। सो अल्टीमेटली जो मेन रोल है लिम्फैटिक सिस्टम का, इसका मेन जो रोल है आपके इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को आपके ब्लड में ड्रेन भी करता है, साथ में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई भी देता है जो कि फ्लूइड के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज द मेजर लिम्फॉइड टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट, TNB लिम्फोसाइट, जिसके थ्रू आपका मेजर जो इम्यून सिस्टम का रोल है वो क्या करता है, ये प्ले करता है, इम्यून सिस्टम को और बूस्ट बढ़ाता है। हम जो भी इनहेल कर रहे हैं, हम जो भी खा रहे हैं, है ना, जहाँ से होकर के लिम्फ आपका गुजर रहा है, जहाँ जहाँ पर आपके लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जितने टाइप के हमने लिम्फॉइड टिश्यू पढ़े यहाँ पर देखे हमने, वो सारे जो हैं अपने लिम्फोसाइट्स के थ्रू इन ऑर्गेनिजम्स को किल करके आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी lymphatic system. Thank you.